आपने कई बार सुना होगा और आपको लगता भी होगा कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही होता है। और आज यही क्लैरिटी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में फ़र्क होता है। दोस्तों, काम बात सिर्फ थॉट प्रोसेस का है और कुछ नहीं है। हमने देखा है कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला अल्ट्रा रिच होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप मन में सोच रहे होगे या कहाँ कंपेयर कर रहे हो अंबानी अडानी से हमें। चलो छोड़ो, उनकी बात नहीं करते, वो तो भाई हमारे सोच से भी बहुत ऊपर है। आप अपने आसपास अपनी सोसाइटी में देखो ना, आपके फैमिली या आपके रिलेटिव्स या मोहल्ले में घर के आसपास कोई तो ऐसा होगा जिसको आप अमीर होता हुआ देखे जा रहे हो कि उस पर पैसे ही पैसा आया जा रहा है, पैसे ही पैसा आया जा रहा है। क्योंकि जो पैसे की साइकोलॉजी है और जिसके पास पैसा आता है तो उसका एक कुछ तो तरीका होगा। आज उन्हीं तरीकों के ऊपर, उन्हीं थॉट प्रोसेस के ऊपर, उसी माइंडसेट के ऊपर आज हम आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये आपको अगर कम उम्र में समझ में आ गया तो आप बहुत ही अर्ली एज के अंदर मिलियनर या बिलियनर भी बन सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनी फंडास से आपको क्या क्या हासिल हो सकता है। पहला, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड भरपूर नॉलेज, रियल एस्टेट से रिलेटेड और बैंकिंग, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए बिजनेस के बारे में पता लगता है, पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे ग्रो करें, पैसा कैसे बचाएं और बहुत कुछ। तो दोस्तों, आपका सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दें तो हमें इतना सपोर्ट मिलता है, इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसा कंटेंट और रिसर्च और मेहनत के संग लगातार लाते रहेंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे ले जाके रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है पर्सपेक्टिव ऑन मनी, मतलब पैसे के लिए जो आपकी सोच है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब जो पुअर मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। क्या आप ये समझते हैं, ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता? पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से आप इमोशंस नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सब कुछ झूठ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ही है, बट 99.9% चीज़ें पैसे से ही होती हैं, स्पेशली आज की दुनिया के अंदर। अगर आपको अपनी फैमिली को खुशियाँ देनी है, आराम देना है, लग्जरी देनी है, ठीक है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। उनके लिए आपको अच्छे इलाज, हॉस्पिटल्स या कोई भी चीज़ के अंदर आपको पैसा चाहिए चाहिए। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कैमरामैन, वीडियो एडिटर्स और बहुत सारे जो रिसोर्सेज कैसे लेकर आता हूँ, कैसे चीज़ों के अंदर हम क्वालिटी डालते हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत टैलेंट है और वो बहुत अपने टैलेंट के थ्रू कमा भी सकते हैं, बट उसके लिए जो उनको सेल्फलेसली टाइम देना है, उसके लिए जो उनको रिसोर्सेज चाहिए उनके पास नहीं होते। बिकॉज टाइम तो जा रहा है रोज़मर्रा कमाने के अंदर और रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि पैसे की कमी है, तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं। तो ये भी तो पैसा ही बीच में आ गया ना कि हम अपने मन की चीज़ नहीं कर पा रहे, आगे ग्रो नहीं हो पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ मनी। वहीं अगर हम बात करें एक रिच माइंडसेट पर्सन की, तो वो समझता है कि जो पैसा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और उसको वो अहमियत देता है। अब तक हमने जाना पर्सपेक्टिव ऑन मनी, क्या अप्रोच रहती है पुअर माइंडसेट वाले लोगों की और अमीर लोगों की। अब दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। पुअर माइंडसेट के लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। वहीं अगर हम देखें रिच माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटीज़ कभी मिस नहीं करते, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसको दोबारा नहीं दोहराते। और अगर हम पुअर माइंडसेट की बात करें तो वहाँ पर देखा गया है मैक्सिमम कि वो रिस्क टेकर्स नहीं होते, वो अपने कंफर्ट जोन में ही चलते हैं। वहीं अगर रिच माइंडसेट को देखें तो वो हाईली रिस्क टेकर्स होते हैं और अपनी कभी भी मतलब जो रिस्क लेना, अपने आप में चेंज लाना, अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना, उसमें हमेशा आगे रहते हैं। अब हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। तो पुअर माइंडसेट के लोग अगर किसी चीज़ में हाथ डाल भी देते हैं और वो वहाँ अगर फेल हो जाते हैं तो उसके बाद
वो वहाँ पर आगे दोबारा कदम नहीं लेते हैं, वहीं पर ही हार मान के बैठ जाते हैं। अगर वहीं हम बात करें रिच माइंडसेट के लोगों की, अगर वो फेल होते हैं, उन फेलियर से सीखते हैं, दोबारा और बेहतर तरीके से उन चीज़ों को करते हैं और सक्सेस पाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने शायद सुना भी होगा, एलॉन मस्क। हम सबको पता है इन्होंने जो रॉकेट की कंपनी बनाई, ठीक है, इनके पास जितनी भी पूंजी थी, आप सोचिए, हम बात कोई 1000, 2000, लाख, 1-2 करोड़ की नहीं कर रहे, हम मिलियन बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी पूंजी रॉकेट बनाने के अंदर लगा दी। 3 बार लगातार वो फेल हुए थे और वहाँ पर उनका सारा पैसा चला गया था। फिर भी उन्होंने 4था ट्राई मारा, कर्जा लिया, सब कुछ करा और वो सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने वहाँ से एक बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो अपनी जो कैपेबिलिटीज उनमें है, जो उनके अंदर टैलेंट भी है, वो उसको भी दबाते हैं, ठीक है, डर के मारे, फियर के मारे, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड वगैरह करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स के ऊपर पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं अगर हम रिच माइंडसेट लोगों की बात करें, जितने भी अमीर लोगों की हम बात करें, उन्होंने हमेशा स्किल्स को सीखने में, नई लर्निंग लेने में, अपने आप को रेगुलर अपडेट करने में इतना टाइम और फोकस और पैसा लगाया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और लास्ट में हम बात करेंगे एटीट्यूड टुवर्ड्स सक्सेस। दोस्तों, हम सबको सक्सेस चाहिए, तो अब क्या एटीट्यूड हमारा होना चाहिए सक्सेस के प्रति, वही हम बात करेंगे। पुअर माइंडसेट के लोग सक्सेस के पीछे भागना तो चाहते हैं, चाहते तो हैं उनको सक्सेस मिल जाए, मगर दोस्तों उसके लिए वो जो एफर्ट्स चाहिए, उसके लिए जो सेक्रीफाइस चाहिए, उसको करने से डरते हैं। और वहीं हम अगर रिच माइंडसेट के लोगों की बात करें तो वो डिटर्मिनेशन, वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जो भी चीज़ में उनको सक्सेस पानी होती है उसके लिए सारे रिसोर्सेज कैसे भी करके गैदर करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल बने। चलो अब सबसे मज़ेदार पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं जिससे आप एग्री होगे। पहले वाले पॉइंटों में आप अगर एग्री हो या नहीं हो वो बात की बात है, मगर इस पॉइंट से तो सब एग्री होंगे। पुअर माइंडसेट के लोग 90% डिपेंड होते हैं किस्मत के ऊपर, ठीक है, और 10% हार्ड वर्क या वो एफर्ट लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। वहीं जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो 90% पूरा का पूरा जान लगा देते हैं वो किस्मत पे ऊपर, अपने हार्ड वर्क, टैलेंट, ठीक है, और वे आउट ढूंढते हैं कैसे करने चीज़ों को, उधर फोकस करते हैं, और 10% सिर्फ किस्मत के भरोसे होते हैं। बिकॉज ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि कई बार लोग जान लगाते हैं, डरते भी नहीं है, कई बार उनको लक की वजह से मौका नहीं मिल पाता, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, मगर किस्मत तो रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना बेस्ट ना दें, ठीक है, क्योंकि जो उनको सक्सेसफुल होना है तो कैसे ना कैसे करके टॉप पे पहुंचेंगे ही। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ सब चीज़ें आप अब समझ चुके हैं, तो अब आपको एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन देता हूँ जो आपकी लाइफ में 100% वर्क करने वाला है। देखो, दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो सबके पास बराबर हैं, जिससे तो मतलब भगवान भी उनको नहीं छीन सकता, बिकॉज भगवान ने ही सबको दी है। तो सबसे पहले क्या है, 24 घंटे, 24 आवर्स हैं दिन में सबके पास, ठीक है, 1 सेकंड ना किसी अमीर के पास ज़्यादा है ना किसी गरीब के पास कम है। तो ये तो बिल्कुल इक्वालिटी हो गई। इस धरती पे कहीं इक्वालिटी नहीं है, बट टाइम के अंदर इक्वालिटी। 24 आवर्स मीन्स 24 आवर्स। अब उन 24 घंटों को आप जितना यूटिलाइज करेंगे उतने ही घंटे आपके पास हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है दिमाग, ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास माइंड है ना, ठीक है, इसकी पावर इतनी है जो हम सोच भी नहीं सकते, ये कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करवा सकता है। तो अगर इतनी दो पावरफुल चीज़ें जो दुनिया हिला सकती हैं वो आपके पास हैं, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर गेम क्या आई, माइंडसेट की। माइंडसेट रखना है पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ क्या आई, स्किल। अगर आप स्किल सीखेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, और उसके बाद जब आपको वो आदत पड़ जाती है ना अपग्रेड होने की, सक्सेस पाने की, आगे बढ़ने की, जीतने की, तो वो आपका एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है, और वो एटीट्यूड ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो। और दोस्तों, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, या आप सर्टिफिकेशन लाइव सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नए नए स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार इस साइट पे जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा। हो सकता है हमारी कोई स्किल आपको काम आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।